चौधरी फॉन्ट मरियम नवाज के गले पड़ गया। जाली दस्तावेज़ात जमा कराने पर नया केस खुल गया। नैब की एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल की दरखास्त। जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को 19 जुलाई के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नैब के मुताबिक दौरान ट्रायल साबित हुआ मरियम नवाज ने जालसाजी की, उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। एहतसाब अदालत की तलबी, मरियम नवाज की खुली धमकी। कहती हैं मुझे बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना सह सकोगे, ये ना हो कि सर पीटते रह जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिशें बेनकाब होने के बाद घबराहट में हुकूमत ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दिया। उधर शमशाम बुखारी का कहना है मरियम नवाज की तलबी हुकूमत का नहीं नैब का मामला है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो टेप का मामला। जराये के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। उधर हुकूमत मुबैना वीडियो के मामले से अलग हो गई। शफकत महमूद कहते हैं काबीना इजलास में वीडियो पर बात नहीं हुई। मरियम नवाज ने जज पर इल्जामात लगाए, माजी की तरह फिर अदलिया पर हमला किया। बारे सबूत मरियम पर है। साबिक 2 अदवार में शाहाना बैरूनी दौरे, गरीब कौम के टैक्स के पैसों से फेरे पर फेरे। हुकूमत का पाई पाई का हिसाब लेने का फैसला। काबीना इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ ने 4 साला दौर में गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च किए। आसिफ जरदारी के गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। काबीना ने ख्वाजा आसिफ के गैर मुल्की अकामा रखने पर FIA को तहकीकात शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। साबिक हुक्मरानों की शाह खर्चियां, रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां। विफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है जरदारी ने दौरे सदारत में 134 गैर मुल्की दौरे किए, 51 बार दुबई, 17 बार बरतानिया गए। दौरों में अपने साथ 3,25,000 लोगों को लेकर गए। नवाज शरीफ अपने दौर में 262 दिन बैरून मुल्क रहे। वजीर आजम इमरान खान दौरा अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की रिहाइश पर कयाम करेंगे। वफाकी काबीना का सजा याफ्ता सियासी रहनुमाओं की मीडिया कवरेज पर इजहार तशवीश। जराये के मुताबिक काबीना अरकान ने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता अफराद के इंटरव्यू नशर करना मुनासिब नहीं। सजा याफ्ता अफराद को मीडिया पर हीरो बनाकर पेश करेंगे तो कानून को एहतराम कौन करेगा। वजीर आजम बोले रेगुलेटर इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। 2014 में ये लोग कंटेनर पे बैठकर पार्लियामान पे हमला कर रहे थे और आज ये सब पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पे हमला कर रहे हैं। स्पीकर साहब की दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकला कि ऑस्टेरिटी की वजह से सारे के सारे नेशनल कमेटी की जो कमेटी मीटिंग्स है वो कैंसिल। द पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट फंक्शनिंग स्टैंडिंग कमेटी। कायमा कमेटियों के इजलास असेंबली सेशन के दौरान बुलाने की पाबंदी। स्पीकर के फैसले पर बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा स्पीकर के अहकामात गैर कानूनी और पार्लियामान पर हमला है। कायमा कमेटियों के बगैर असेंबली मुकम्मल नहीं होती। हुकूमत ने पार्लियामान पर ताला लगा दिया। हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगाना चाहती है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी खुद इस्तीफा दे तो बेहतर होगा। चेयरमैन सेनेट के मामले पर खींचातानी, क्या ओहदा बचा सकेंगे सादिक संजरानी। मुतहदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। करारदाद पर 38 से जायद सेनेटर्स के दस्तखत। उधर फाटा के आजाद अरकान ने चेयरमैन की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादिक संजरानी भी डट गए, इस्तीफा ना देने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन के इजलास में नून लीग के सेनेटर पीर साबिर शाह की मुसद्दिक मलिक से तल्ख कलामी। जराये के मुताबिक साबिर शाह ने कहा चेयरमैन को हटाने पर उन्हें पहले ब्रीफ नहीं किया गया।
आते ही कह दिया गया कि रिक्विजिशन पर दस्तखत करें। मुसद्दिक मलिक बोले, यह पार्टी क़यादत का फैसला है और उनकी वजह से हम सब यहां हैं। आप मेरी बात की नफी करने वाले कौन होते हैं? साबिर शाह का जवाब। IMF ने कर्ज की पहली किस्त के साथ ही कड़ी शराइत की फहरिस्त भी थमा दी। सितंबर के आखिर तक 10 खरब रुपए टैक्स जमा करना होगा। अगले माह से नेपरा के तायुन करदा बिजली के निर्ख मुकर्रर करना होंगे। बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक से कर्जा लेने पर भी पाबंदी। कर्ज की अगली किस्त शराइत पर अमल दरामद के बाद मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से IMF की रिपोर्ट जारी। 2018 में सरकारी ज़राए का 14.7% बचतें थीं। रवां साल 10.8% तक गिर गए। बैरूनी ग्रांट्स और महसूलात 15% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच जाएंगी। बजट और आमदन का फर्क मनफी 7.3% हो जाएगा। करप्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा करप्ट प्रोजेक्ट तो आपके सामने बैठा हुआ है BRT का। इमरान खान साहब ने कल ये भी कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून की अदारों के खिलाफ जंग को रोकेंगे। मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के इदारों को बचाने की जंग लड़ रही है। हुकूमत ने झूठ बोला। IMF और वजीर खजाना की रिपोर्ट में तजाद है। मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। नून लीग का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, इंसाफ के निजाम पर सवालिया निशान लगे तो तरक्की रुक जाती है। नैब सबसे करप्ट BRT मंसूबे का ऑडिट क्यों नहीं कर रहा? एहसन इकबाल बोले, नून लीग पाकिस्तान के इदारों को बचाने की जंग लड़ रही है। नून लीग का कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। जहलम में कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कन्वेंशन से खिताब में शाहिद खाकान ने कहा, हुकूमत को 1 साल नहीं हुआ लेकिन अवाम मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान बताएं जजेस पर क्यों दबाव डाला और ब्लैकमेल किया। मौजूदा हुकूमत का वजीर सेहत कंपनीज के अरबों रुपए खाकर मुल्क से भाग गया। पेशावर की BRT में 100 अरब खा गए, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर की जिला इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मुत्तसिल 2 पार्कों को वागुजार करा लिया। 180H मॉडल टाउन से मुत्तसिल 2 पार्क्स को सील करने का फैसला। निजी ग्रिड स्टेशन, वेटिंग एरिया और जनरेटर को भी सील कर दिया गया। ऑपरेशन AC मॉडल टाउन जिशान रांझा ने किया। दोनों पार्क्स को पब्लिक पार्क बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को जेल डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नवाज शरीफ के मुआयने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के अहले खाना के साथ हफ्ते में 1 बार मुआयना कर सकते हैं। बाहर आकर सियासी बयानबाजी नहीं की जा सकेगी। हुकूमत ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स को हड़ताल से रोकने के लिए मुतहर्रिक। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात। मसाइल के हल की यकीन दहानी पर ट्रांसपोर्टर्स ने कल की हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। उधर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, हुकूमत ताजिरों और सनतकारों को तमाम तर जायज मराहत फराहम करेगी। चित्राल में मुतासिरीन सैलाब के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज पेश हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान, दवाइयां और राशन मुतासरा इलाके में पहुंचा दिया। वादी गोलैन से 70 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। रिलीफ के कामों में 2 हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। और टीवी के नाम पर अदाकारा ज़हीन ताहिरा 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आर्ज़ाए कल्ब के बायस कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी।
मैयत सर्द खाने मुंतकिल, कतर से बेटे की आमद के बाद तकसीम की जाएगी। ज़हीन ताहिरा ने PTV के ड्रामे खुदा की बस्ती से शोहरत पाई। करियर के दौरान 700 से जायद ड्रामों में काम किया। शंदूर में पोलो फेस्टिवल खत्म हो गया। फाइनल मुकाबले में चित्राल ए ने गिलगित ए को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मेले में शरीक हुई। आर्मी टीमों ने पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा किया। ढोल की थाप पर रक्स से समा बंद गया। मलिका कोहसार मरी में मानसून की बारिशों का आगाज। शहरियों और सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम दिलफरेब होने से नजारे मजीद हसीन हो गए। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादलों का राज। कहीं ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार, कहीं बूंदाबांदी, कहीं बादल बरसे मूसलाधार।